राम राम जी मेरे दोस्तों, जय रामराज आह्वान मिशन। आओ चलो चलते हैं रामराज की यात्रा पर और आज चर्चा करते हैं पाना व बांटना, हमारी ग्राहकता, बीज एवं वृक्ष। ये हमारी रामपन की बुक पाठ 26 के पेज नंबर 30 में लिखा है। हमारी ग्राहकता। तो ये है कि लोगों के पास ये आंखें हैं मगर वे देख नहीं पाते, उनके पास कान हैं मगर वे सुन नहीं पाते हैं। केवल अंधे ही अंधे नहीं हैं, बहरे ही बहरे नहीं हैं। जिनके पास आँख नाक कान हैं वे भी अंधे बहरे हैं। इतने निकट हैं मगर दिखाई नहीं पड़ता, इतने पास हैं मगर सुनाई नहीं देता। हमारे चारों तरफ है मगर महसूस नहीं होता। हम सिर्फ वही पकड़ पाते हैं जिसे पकड़ने की, जिसे ग्रहण करने की, जिसे स्वीकार कर लेने की हमारी ग्राहकता होती है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसे पाने में जितना आनंद आता है उससे अनंत गुना आनंद उसे बांटने में आता है। बीज होने से ही जरूरी नहीं है कि कोई वृक्ष हो जाए, मगर हर बीज अधिकारी है वृक्ष होने का। लेकिन सभी बीज वृक्ष हो नहीं पाते। बीज की संभावना तो है कि वह वृक्ष हो सकता है, मगर खाद भी जुटानी पड़ती है, जमीन में बोना भी पड़ता है, बीज को टूटना भी पड़ता है, बीज को मरना भी पड़ता है, बीज को बिखरना भी पड़ता है। और जो बीज टूटने को और बिखरने को, मिटने को राजी नहीं होता, वह वृक्ष नहीं हो पाता है। कितनी सुंदर बातें हैं, सोचने वाली और समझने वाली, कि इस जगत में बहुत कुछ है, सब कुछ है, मगर बस क्या हमारे पास उनको देखने वाली आंखें हैं, उनको सुनने वाली आंखें हैं, या उनको समझने वाली समझ है? बस चीज़ है हमारी आंखें क्या देख पा रही हैं, हमारे कान क्या सुन पा रहे हैं, और हमारी समझ कितना समझ पा रही है। यही जब हम और ज़्यादा सुनने के लिए, और ज़्यादा देखने के लिए, और ज़्यादा समझने के लिए आतुर हो जाते हैं, यानी कि अपनी ग्राहकता को बढ़ा लेते हैं, तो धीरे धीरे हमें और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा दिखने लग जाता है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा सुनाई देने लग जाता है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा ये जो सारा जगत है, इस जगत की जो रचना है, ये सब धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है। यानी कि महत्वपूर्ण है हमारी ग्राहकता, कि हम क्या क्या ग्रहण करना चाह रहे हैं, हमारे में क्या क्या ग्रहण करने की इच्छा है, हमारे में क्या क्या ग्रहण करने की प्यास है। जो हम ग्रहण करना चाहते हैं वही हमें मिलने लग जाया करता है, उसी के रास्ते हमें दिखाई देने लग जाया करते हैं। और दूसरी बात कि सब लोग पाने के लिए परेशान रहते हैं, चिंतित करते रहते हैं कि अगर हमें ये मिल जाए तो आनंद आ जाए, ये मिल जाए तो आनंद आ जाए। मगर हकीकत में देखा जाए तो पाने के बनस्पत देने में जितना आनंद है वो
पाने के बनस्पत कई गुना अनंत आनंद है, क्योंकि देने से जो सुख है वो मानसिक सुख मिलता है। अपनी जो आत्मा है वो अपने को धन्य, अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। उससे जो हमारी आत्मा है बलशाली होती है, जो मन है मनोबल हमारा बढ़ता है। तो देने पाने के बनस्पत देना और भी ज़्यादा आनंदित होता है। तो जो भी हमारे पास है हम उसे बांटना सीखें, उसे दूसरों को भी देना सीखें और दूसरों को भी देने के लिए नई नई चीज़ें हासिल करना सीखें। ये जो देने का बांटने का शौक़ है ये तुम्हारे जीवन को धन्य कर देता है। और फिर तीसरी बात बीज और वृक्ष की सभी जानते हैं हर वृक्ष एक छोटे से बीज से बनता है, मगर जरूरी भी नहीं कि सभी बीज वृक्ष बन जाएं, क्योंकि हर बीज में वृक्ष बनने की संभावना है, मगर बीज को बोना पड़ता है, बीज को खाद देना पड़ता है, बीज को पानी देना पड़ता है, बीज को धरती में फटना भी पड़ता है, फूटना भी पड़ता है, मरना भी पड़ता है। जब वृक्ष बनता है तो बीज का अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो वृक्ष हो जाता है। तो यही है बात समझने की। हर इंसान में, हर नर में नारायण बनने की क्षमता है। हर इंसान, हर नर नारायण का बीज है। बस सब नारायण नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वे नारायण बनने पर काम नहीं कर रहे होते। हर नर, हर इंसान भगवान बन सकता है, मगर बस वो भगवान बनने पर काम नहीं करते। अगर वो भगवान बनने पर काम करें तो वही इंसान भगवान बनने लग जाएं, राम बनने लग जाएं, सच्चिदानंद बनने लग जाएं और इस जगत को और स्वयं को, स्वयं के परिवार को, स्वयं के व्यापार को, स्वयं के सेवकों को, सभी को सुख देने वाले हो जाएं और स्वयं को सुख देने वाले हो जाएं। ये है परिणाम समझने का, बीज और वृक्ष, नर और नारायण, इंसान और भगवान। और सच्चिदानंद राम जो जीवन को, तुम्हारे राज्य को रामराज बना देते हैं। आओ मेरे दोस्तों, आगे बढ़ें और सब समझें और अपने जीवन का उद्धार करें, जीवन में क्रांति लावें। हम इंसान ही क्यों रहें, क्यों ना भगवान हो जावें। हम नर ही क्यों रहें, हम क्यों ना नारायण हो जावें। और जैसी चाह वैसी राह। आओ मेरे दोस्तों, मिलके बोलें जोर से जय रामराज और अपनी रामराज की यात्रा को सिद्ध करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें। इस विचार का ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन मनन करें और चिंतन मनन करवाएं और YouTube चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम।